अस्सलाम वालेकुम, देसी तड़का विद मीनू में खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी है। आधा किलो लिया है चिकन। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है विनेगर और नमक। फिर पानी में डिप करके उसको मैंने आधा घंटा रखा है ताकि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। अच्छा जी, स्मेल निकालने के लिए जो है विनेगर बेस्ट है। फिर एक कढ़ाई ली है और उसको गर्म करने के बाद कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी अब तेल। जी, ऑयल शामिल करने के बाद उसको मैं थोड़ी देर के लिए उसको प्री हीट होने दूँगी, 1 से 2 मिनट के लिए। तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाते हैं ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए। ऑयल जब अच्छा गर्म होता है तो यकीन करें कि उसके अंदर से कोई खाने में से स्मेल नहीं आती। पहले ऑयल को हमेशा, वरना अजीब सी बास आने लगती है जो कि थोड़ी सी ना खाने में अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी अजीब अजीब सा उसका जायका आने लगता है। हाँ जी, अब जो सिरका लगा हुआ है हमारे पास चिकन वाला, अब इसको हमने वॉश नहीं करना, बस इसी में से हमने चिकन उठाना है और इसको अच्छे से जो है वो निचोड़ के तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पैन के अंदर मतलब शामिल करके इसको अच्छे से हम लोग जो है ना वो फ्राई करेंगे। ये देखें, ये बहुत मज़े का लगता है। तकरीबन सारा मैंने गोश्त डाल दिया है। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब यहाँ पे चिकन है और इसको मैंने अब एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देना है। अब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ये देखें। अच्छे से चिकन का कलर चेंज होने दें और पानी को खुश्क होने दें। तब तक के लिए इसको पकाएं और थोड़ा वेट करें। अभी कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना। अफ़गान जो है वो बहुत थोड़ा जो है वो मसाले हल्के खाते हैं, इस वजह से मैं ये हल्के ही मसाले शामिल करूँगी। मैं ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं करूँगी। ये देखें, अच्छे से इसको फ्राई होने देते हैं। फ्राई होने का वेट करते हैं। आंच को मैंने रखा हुआ है इसके नीचे हाई फ्लेम पे, ताकि जो इसके जूसेस हैं वो इसके अंदर ही पक जाएं। और साथ साथ इसको मैं तेज़ तेज़ हिला रही हूँ। ये देखें, अभी से इतनी मज़े की मुझे तो खुशबू आने लगी है। चिकन वैसे मेरा फेवरेट है, तो बस जब चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। हाँ जी, देखिए चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया है हमारा। बड़ी प्यारी प्यारी सी इसकी खुशबू आने शुरू हो गई है। और अच्छे से इसको करूँगी मैं मिक्स, और नीचे से जो मसाला लग रहा है वो भी ना लगे। चिकन देखें अभी फ्राई होते हो। हाँ जी जनाब, तो अब हमारा जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक मैं अच्छे से पकाऊंगी और उसके बाद मैं शामिल करूँगी इसके अंदर दूसरे मसाला जात। एक चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे पिसी हुई प्याज का लिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो शामिल करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से हिला देंगे। अच्छे से इसको हिलाने के बाद ताकि इसकी प्याज वगैरह की जो बास है वो इसकी ख़त्म हो जाए। चिकन अच्छे से गोल्डन फ्राई करने के बाद मैंने ये मसाला डाला है। प्याज लहसुन अदरक पहले नहीं डालना। अच्छा, अच्छे से देख लीजिए। फ्लेम मैंने इसका हाई ही रखा हुआ है ताकि सारे जूसेस जो हैं वो अंदर ही लॉक हो जाएं और अच्छे से हमारी जो है वो कढ़ाई का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। यहीं पे इसी पॉइंट पे आप चेक कर लें, अगर नमक कम लगे तो और डाल दें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डाला है। अभी मज़ीद इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको मज़ीद जो है हम पका लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। साथ साथ हम हिलाते जाएंगे
हाई फ्लेम पे। रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई ये बन रही है अफ़गानी, तो उसकी भी फ्लेम हाई ही होती है और वो ऐसे ही चाबुक दस्ती से जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। चलें जी, अब बारी आएगी इसमें मैं डालूँगी 3 बड़े बड़े रफली चॉप जो हैं वो टमाटर डालूँगी। और टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से हिला देंगे। अच्छे से हिलाने के बाद जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और टमाटर के पानी में ही जो है हमारा चिकन वो पक के तैयार हो जाए अच्छे से। अभी तक हमने सिर्फ इसके अंदर नमक शामिल किया है और अभी तक हमने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया। इसके अंदर जो मसाला जाएगा वो बाद में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, इसलिए रेसिपी को फुल फॉलो कीजिए जी। अभी मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा मसाला, कौरमा मसाला। घर में या कोई भी देगी मसाला पड़ा है, कौरमा मसाला पड़ा है, कुछ भी अगर आपके पास पड़ा है तो वो डाल दीजिए। साथ ही मैंने एक लीमू इसके अंदर निचोड़ा है और लीमू को छिलके समेत इसके अंदर डाल दिया है। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद जो है जब तक इसके अंदर पानी रहेगा हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। और चम्मच के साथ मैंने इससे अपनी ग्रिफ के ज़रिए मैं ना बाकी के मोटे मोटे जो टमाटर हैं उनको भी साथ ही साथ मैश कर रही हूँ ताकि हमारी अच्छी और प्यारी सी ग्रेवी बने और खाना खाने में हमें आसानी हो। मतलब बाज़ दफ़ा फुल गला हुआ टमाटर भी मज़े का नहीं लगता, इसलिए मैं उसका फुल पेस्ट ही बना रही हूँ। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, भून लेंगे। अब इसके अंदर पानी मौजूद है, बबल्स जो बन रहे हैं ऑयल में उसमें पानी है, तो वो नज़र आ रहा है कि टमाटर का पानी अभी अच्छे से खुश्क नहीं हुआ। अच्छे से खुश्क करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे और साथ साथ बराबर चमचा हिलाते रहिए ताकि इसके अंदर जो है वो नीचे से लगे नहीं कढ़ाई, वरना सारा सालन जो है आपका नीचे से मसाला लग जाएगा और आप बैठे रहेंगे कि अब क्या हो गया ना। अच्छे से हमने जो है वो अच्छे से इसको पकाती रहूँगी। उसके बाद जो है अच्छा, अब देखिए 3 से 4 मिनट मैंने पकाया है तो बाकी सारा मसाला अच्छे से जो है वो हो गया है जी। व्यूअर्स, तो ये है हमारी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मीनू को इजाज़त दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर और किसी नई मज़ेदार सी देसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।